वेलकम टू द माई क्लास। और चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन। हालांकि सेकेंड ईयर में जो है वो हम लोग को रिलेशन एंड फंक्शन दोनों ही चीज़ें पढ़नी हैं, लेकिन एक जो पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर कह सकते हैं रिलेशन का है। ये 11th में भी हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग रिवाइज करेंगे और देखते हैं कि कैसे है ये। और आपका जो है शुरू करते हैं टॉपिक रिलेशन। देखिए रिलेशन का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध। ठीक है, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। अब संबंध बेसिकली आप जानते ही है कि क्या है। अच्छा यहाँ तक आ रहा है ना? यहाँ हम खड़े होकर बोल रहे हैं। हाँ आ रहा है। थोड़ा सा इधर भी बढ़ाएंगे तब भी। हाँ नहीं पढ़ लिखेंगे, वो अभी हम जूम करेंगे। तो देखिए संबंध जैसा कि हम लोग बहुत पहले से जान भी रहे हैं कि हम लोगों का घरेलू भी संबंध है, जैसे माता पिता का, भाई बहन का, या और भी बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। ये एक क्या है, जनरल टर्म में हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक संबंध है जो हमारा क्या होता है, दिया गया है। ठीक वैसा भी संबंध यहाँ पे भी है, लेकिन इसको हम लोग कैसे समझते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कि एग्जैक्टली संबंध क्या है। तो हम लोगों ने बहुत पहले से 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह सब में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हमारे पास बहुत सारे फार्मूला हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं और ये सब हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, यानी कि वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। तो उसी संबंध के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कि वो रिलेटेड हैं। अब कैसे रिलेटेड है ये हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ सिर्फ हमको ये पढ़ना है कि वह एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप संबंध ढूंढ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपकी स्किल है, ये बहुत ही एक टैलेंट वाली बात है कि आप हर एक के बीच में रिलेशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखें जनरल टर्म में, तो एक माता है तो माता का रिलेशन किसके साथ है? अगर पुत्र के साथ है तो जैसा मान लीजिए ये हो गया माता और ये हो गया पुत्र। ठीक है, इसके साथ ये क्या हुआ, रिलेशन में आ गया। एक संबंध मान लीजिए हम ऐसे दिखा दिए या फिर हम कह दिए कि इससे क्या है, रिलेटेड है, रिलेटेड है। ठीक है, इसका इसके साथ रिलेशन है। ठीक है, ये लेकिन ये तो हुआ कि एक जनरल टर्म है। अब मैथ में अगर हम आए तो मैथ के लिए अगर हम लोग देखें तो मैथ हम कोई भी एक फार्मूला चूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला हम चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है। ठीक है, एक क्या है, सर्कल। तो अगर हम एक सर्कल लेते हैं, हम कहते हैं इस सर्कल का एरिया फाइंड करना हो, एरिया। तो इसका एरिया हम जानते हैं कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से ही। ठीक है, तो दरअसल यहाँ पे जो एरिया है वो आर के साथ, आर क्या है, एक सर्कल का रेडियस है, तो आर के साथ वो क्या है, रिलेशन में है। ठीक है, कैसे रिलेशन में है? रिलेशन में ये है कि ये आपका जो कहा गया है कि एरिया जो होगा वो जो रेडियस होगा उसके स्क्वायर के साथ पाई यानी कि 22/7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, यानी कि सर्कल का जो एरिया है वो किससे रिलेटेड है, आर से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि सर्कल का एरिया आर से संबंध रखता है, यानी कि आर पे ही वो डिपेंडेंट है। और किस रिस्पेक्ट में, स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। या कहने कि अगर संबंधित स्टार्ट है, हाँ, जैसे कि यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि एक सर्कल लेते हैं, संबंध को अगर रिलेशन को समझना है तो हम अगर एक सर्कल लेते हैं तो सर्कल में क्या है हमारे पास, अगर उसका हम ये मान लेते हैं कि एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, अगर एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए आप जानते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है A पाई आर स्क्वायर। अब A पाई आर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि आर जैसे जैसे हम बदलेंगे ए की भी वैल्यू उसी के हिसाब से बदलती जाएगी। यानी कि ए का जो संबंध है वो डायरेक्ट किसके साथ है, आर के साथ है। आर जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा ए जो है वो चेंज होता है। तो ये हमारा क्या बता रहा है कि ए का जो है वो आर के साथ एक रिलेशन है। बाकी रही बात कि पाई की वैल्यू 22/7 होता है, वो एक कांस्टेंट होता है। अगर हम ये देखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो आर के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, यानी कि ए जो है वो प्रोपोर्शन है आर स्क्वायर। यानी कि ये एक एग्जांपल है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक संबंध को मैथमेटिक्स में डिफाइन कर सकते हैं कि इनके साथ जो है ऐसे मतलब बधे हुए हैं, रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। लेकिन जो हम लोग को सेकेंड ईयर में पढ़ना है, 12 में जो हम लोग को पढ़ना है, वह जो संबंध है वो किसके रिस्पेक्ट में है,
वो है सेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक हमारा सेट दिया रहेगा और एक उसके साथ और भी सेट दिए जाएंगे। वो दोनों सेट के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, संबंध बताना है। ठीक है, अब हमको संबंध बताने का मतलब ये नहीं है कि संबंध हमको निकालना है कि कौन सा संबंध है, क्या है, इस तरह का कोई रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको सिर्फ ये बताना है कि वो उसके साथ अगर रिलेटेड है तो कैसे रिलेटेड है, या एक हमको दिया हुआ है सेट, ये कह दिया गया कि वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको ये बताना है कि वो रिलेटेड है तो कैसे हैं। जैसे आप आगे अभी बताएंगे उसके बारे में कि सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो ये उसके साथ अगर रिलेटेड हैं तो किस तरीके के रिलेटेड में है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब हमको ये नहीं पता करना है कि दो सेट हमारे दिए गए हैं, दोनों एलिमेंट है तो उनके बीच कौन सा रिलेशन होगा, कि सेट ए जो है उसके साथ किस प्रोपोर्शनल में है, R³ है या √/दिस, ये सब ऐसा कुछ नहीं हम लोग को करना। हम लोग को सीधा सीधा बस ये निकालना रहेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है। ठीक है, ये हमको करना है। लेकिन उससे पहले हम ये जानें कि अगर कोई हमारे पास दो सेट है तो वो दोनों सेट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और अगर हम ये कह दें कि ये एक सेट ए और एक सेट बी, या खुद के साथ अगर लिया गया है, उस संबंध को, रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे देखिए अभी यहाँ पे हमको क्या है, जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास जो है सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए का मतलब क्या है कि ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और भी हो सकते हैं। ये तो हम अपने हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं, या जो बुक है उसमें दिए गए रहते हैं कि इस तरीके से डिफाइंड है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही हम मान लीजिए बी भी हमारे पास कुछ ऐसा एलिमेंट्स आ गया, जैसा मान लीजिए 5 है, 7 है या फिर 9 है, इस तरीके की कुछ रिलेशन, मतलब ये आपको सेट के एलिमेंट दे दिए जाएंगे इसमें। अब हमको ये बताना है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है या नहीं है, या फिर अगर है भी तो किस तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, बस हम ये समझ लीजिए कि हम ये कह दिए कि ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है, यानी कि ए इज़ रिलेटेड टू बी। ठीक, अब इसका जो रिलेशन हम दिखाते हैं, इसका हम कह दिए कि ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है, यानी कि आर जो है वो कैसा है, आर जो है वो कैसा है, ए से बी से, ए का बी के साथ रिलेशन है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लिखते ये हैं कि हम क्या कर लेते हैं, आप ऐसे इसको लिख लेते हैं और यहाँ पे दिखा लेते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, यही होता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ए क्रॉस बी। अब ये जो ए क्रॉस बी होता है उसमें जो आर हमको मिलता है वो क्या हो जाता है, इसका सबसेट हो जाता है। यानी कि किसी भी रिलेशन को दिखाना है उस रिलेशन में जो आर होता है, आर को हम दिखा लेते हैं कि ए क्रॉस बी का सबसेट है। ठीक है, अब यहाँ पे आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या होता है कि आर जो है वो एक एलिमेंट लिया गया है। अब ये एलिमेंट किस तरीके से लिए जाएंगे, तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट वाली बात ये है कि हमको ए क्रॉस बी जो है वो समझना है कि कैसे है। तो देखिए मान लीजिए ए ये हो गया और बी ये है, इसमें हमारे पास एलिमेंट है, ए क्रॉस बी आपको निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, अब इसमें देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर इसके साथ ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, फिर ये आपका इसमें पहला, दूसरा, तीसरा। तो मल्टीप्लिकेशन जैसा कि हम लोग करते हैं इन दोनों को, यानी इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर दूसरे वाले को आएंगे तो दूसरा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसमें आएंगे तो इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। और इन सब को हम क्या कर लेंगे, एक पेयर में रख लेंगे। यानी कि पेयर में रखने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए 1 और 5 का हुआ तो 1 5 हो गया, फिर 1 का 7 के साथ हुआ तो 1 7 हो गया, 1 का 9 के साथ हुआ तो 1 और 9 हो गया। कॉमा के साथ इसको लिख लेते हैं। ये दोनों एक पेयर हैं, इनको हम लोग जो है ऑर्डर पेयर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर के नाम से जानते हैं। ठीक, ऐसे दूसरे एलिमेंट का देखें तो दूसरे का जो है वो 5 के साथ रिलेशन हुआ तो 2 जो है वो रिलेटेड है 5 से, ऐसे ही 2 जो है वो रिलेटेड है 7 से, ऐसे ही 2 जो है वो रिलेटेड है 9 से। ठीक है, ये एक ही में है। फिर बाकी एक और हम लेते हैं तो 3 जो है वो रिलेटेड है 5 से, और ऐसे ही जो है 3 जो है रिलेटेड है 7 से, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 जो है वो रिलेटेड है 9 से। ठीक, तो आप इसको क्या कर लीजिए,
एक साथ यहाँ पर रख लीजिए। ये जो हमको मिला वो मिला A क्रॉस B, ठीक। अब ये जो A क्रॉस B मिला, ये टोटल ये बता रहा है कि A और B के बीच में कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, ठीक है ना, कितने ऑर्डर पेयर इसमें हमारे बन सकते हैं, ठीक। अब ये हुआ। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, अगर हमको ये फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये देखेंगे ये स्टेटमेंट क्या कहा गया है। जैसे स्टेटमेंट में मान लीजिए ये कह दिया गया कि आपको ये फाइंड करना है कि एक जो है जो पहला एलिमेंट है वो दूसरा एलिमेंट से ऑड हो, मान लीजिए ऐसा कुछ कह दिया गया। या फिर ये कह दिया गया कि पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से 2 बड़ा हो या 3 बड़ा हो या 4 बड़ा हो, इस तरीके का। तो जैसा मान लीजिए हम एक स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं कि ए के जो एलिमेंट है उसको हम ए लिखते हैं और बी के जो एलिमेंट है उसको हम बी सपोज करते हैं। तो हम मानते हैं कि एक जो रिलेशन हमारा दिया गया है, एक रिलेशन को चूज करते हैं जो आपका ये दिया गया है कि बी इज़ ग्रेटर दैन ए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से पेयर्स होंगे। तो इसमें देखें क्या है, 1 5 है, 1 7 है, 1 9 है, 2 5 है, 2 7 है, 2 9 है, 3 5 है, 3 7 3 9 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है उसमें क्या है, तो बी जो है वो ए से बड़ा है। तो बी का मतलब कौन सा हो गया, ये दूसरे वाले। जैसे ये ए है और ये बी है। एक ऑर्डर पेयर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑर्डर पेयर है। ए जो है वो क्या होता है, सेट ए का एलिमेंट होता है और बी जो है वो क्या होता है, सेट बी का एलिमेंट होता है। और अलग अलग सेट ए से और एक सेट बी से लिए जाते हैं और उन दोनों को जो पेयर किया जाता है, तो यही जो हमारे पेयर होते हैं इनको हम ऑर्डर पेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें तो ये रिलेशन इसमें सब में फॉलो करेगा जहाँ तक लगता है। यहाँ देखिए बी की जो वैल्यू है वो ए से क्या है, ग्रेटर है। तो 5 जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है। 7 जो है वो भी 1 से बड़ा है। 9 जो है वो भी 1 से बड़ा है। इसमें हम ये देखेंगे कि 9 जो है वो 2 से बड़ा है, 7 जो है वो 2 से बड़ा है, कोई भी ले लीजिए, 7 है 3 से बड़ा है। तो यानी कि इसमें आपको क्या है कि सारे के सारे रिलेशन जो है वो क्या मिल रहे हैं कि बी इज़ ग्रेटर दैन ए, ठीक है। यानी ये एक ऐसा रिलेशन है जो इस पूरे सेट में जो है वो फॉलो कर रहा है, हर ऑर्डर पेयर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हमको ये ढूंढना हो कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन संभव है, तो एक रिलेशन ये भी संभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल यही एक रिलेशन संभव है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अब हमको इसमें ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे देखें, इसके बीच में 4 का अंतर है, इसके बीच में 6 का अंतर है और इसके बीच में 8 का अंतर है, ठीक है। तो हम चाहें तो कुछ इस तरीके से भी एक यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि केवल उसमें यही सारे एलिमेंट आएंगे। बाकी कुछ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसमें यहाँ पे भी ये जो दिए गए हैं हम कुछ एक ऐसा रिलेशन अपने तरफ से बना लें। जैसे देखिए 2 और ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का। इन दोनों के डिफरेंस में क्या है, 5 का। इन दोनों के डिफरेंस में कितना है, 7 का। तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं। इसमें क्या है कि हम किसी तरीके से कोई भी ऐसा एक रिलेशन दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही है, बाकी आपके कोई भी रिलेशन हो सकते हैं। तो हमको क्या मिला इसमें, हमको मिला ये है कि अगर एक सेट ए है और बी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उन दोनों में कितने तरह के संबंध बन सकते हैं, तो इतने सारे संबंध बन सकते हैं हमारे, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेयर इसमें जो है कलेक्ट करना है। अगर जैसे इसमें एक लिया गया है रिलेशन कि बी जो है वो ग्रेटर दैन ए हो, तो इसमें ये सारे पेयर्स आ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों जिसमें हमारे पास वो रिलेशन न मिले, तो एक भी पेयर नहीं आएगा। हो सकता है इसमें केवल 2 ही पेयर आए, तो जो 2 पेयर आएंगे, कोई भी 1 2 आ गया, वह उसके साथ क्या है, रिलेशन में